हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि लास्ट डेट कल है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का। तो अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है भर सकते हैं, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड होने की समस्या आ रही थी उसको हटा दिया गया, अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट अब नहीं मांग रहा है एनटीए। तो ज़रूर से भर दें। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज कराए जाते हैं। वहाँ पे आप जुड़कर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़रूर से जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, सामाजिक शोध सामाजिक वास्तविकता से संबंधित है, परंतु इसका उद्देश्य किस प्रकार से सामाजिक वास्तविकता को समझने से है। तो किस प्रकार के सामाजिक वास्तविकता को समझने का उद्देश्य रखता है सामाजिक शोध? वस्तुनिष्ठ समझ, क्रमबद्ध रूप से समझ, ए और बी दोनों, या केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक वास्तविकता को समझने की जो है सामाजिक शोध का अभिप्राय होता है। तो वैज्ञानिक जो वास्तविकता होती है उसे वस्तुनिष्ठ समझ कहेंगे, और क्रमबद्ध रूप से समझ की बात करते हैं। अगला है, सामाजिक अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं हैं। यह एक वैज्ञानिक योजना है। यह सामाजिक जीवन के घटनाओं से संबंधित है। यह विभिन्न तथ्यों के मध्य परस्पर संबंधों का अन्वेषण करता है, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक योजना भी है, अर्थात वैज्ञानिक रूप से उसका अध्ययन हो, घटनाओं से जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात घटनाओं का अध्ययन करता है, विभिन्न तथ्यों को एक दूसरे से रिलेट करके देखता है किस तरह सामाजिक संरचनाएं काम कर रही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का सोपान नहीं है? सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता, वस्तुनिष्ठता की समस्या, सही मापतौल, सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक पद्धति। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सही मापतौल। सही मापतौल नहीं हो सकता सामाजिक घटनाओं का, जिसका कारण है कि सामाजिक घटनाएं गुणात्मक होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए इनका सही मापतौल करना जो है पॉसिबल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित समस्याओं में किसको सामाजिक अनुसंधान की समस्या के रूप में वर्णित किया जाता है? समस्या का चुनाव, सूचना दाताओं का चुनाव, प्रकल्पना का निर्माण, या सभी। तो सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं में इन तीनों को देखा जाता है। समस्या का चुनाव, सूचना दाताओं का चुनाव कि हमें डाटा कहाँ से कलेक्शन करना है, प्रकल्पना का निर्माण किया जाता है कि कैसे डाटा का कलेक्शन करना है, डाटा से अभिप्राय क्या है, सूचना का स्रोत इंटरनेट, प्रारंभिक जानकारी, या तथ्य संप्रेषण। तो डाटा क्या होता है? किसी भी तथ्य के बारे में जानने के लिए हमें प्रारंभिक जानकारी होता है, उसको हम डाटा कहते हैं। अगला है, डाटा क्या होता है? सूचनाओं का संग्रह, तथ्यों का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह। तो डाटा हमारा किसी तरह भी इससे हो सकता है, सूचनाओं का संग्रह भी हो सकता है, तथ्यों का संग्रह भी हो सकता है, और आंकड़ों का संग्रह भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दी एबव। अगला है, निम्नलिखित में से हम डाटा के उदाहरण के रूप में वर्णित करते हैं। व्यक्तियों का नाम, व्यक्तियों के वेतन, विद्यार्थियों के नाम, या सभी। तो डाटा के रूप में हम सभी को ले सकते हैं, चाहे व्यक्तियों का नाम हो, व्यक्तियों के वेतन हो, व्यक्तियों के विद्यार्थियों के नाम हो, तो डाटा हम कुछ भी ले सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर किसको डाटा का प्रकार के रूप में उल्लेख कर सकते हैं? संख्यात्मक डाटा, अक्षर डाटा या रेखा चित्र डाटा, ध्वनि डाटा एवं चलचित्र डाटा, या सभी। तो ये सभी जो है डाटा के प्रकार हो सकते हैं। इनके अलावा गुणात्मक डाटा हो सकता है, चित्र के रूप में डाटा है, ये सब जो है डाटा के प्रकार है। जैसे ध्वनि से डाटा लेना, अर्थात आवाज़ को रिकॉर्ड करके
और चलचित्र अर्थात वीडियो बनाकर डाटा इकट्ठा करना, रेखा चित्र अर्थात चित्र बनाकर, डायग्राम बनाकर, अक्षर डाटा, नंबर लिखकर, संख्या डाटा, सब ये सब जो है डाटा के एक टाइप हैं कि अलग अलग तरीकों से डाटा का लिया जा सकता है। अगला है कागज, कंप्यूटर आदि पर मानव द्वारा बनाए गए चिन्हों, शब्दों, विचारों आदि को एकत्रित करने के पश्चात उसे किस नाम के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है? डाटा, प्रलेख, सूचना या मानव बुद्धि। तो कागज या कंप्यूटर आदि द्वारा बनाए गए चित्रों, शब्दों, विचारों आदि को जब हम एकत्रित करने के पश्चात उसको प्रलेख के रूप में उल्लेखित करते हैं। दस्तावेज, और इसको एक तरह से दूसरा नाम इसको दस्तावेज को डाटा भी कहा जा सकता है, तो यहाँ डाटा भी हो सकता है। अगला है प्रलेख या दस्तावेज का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? कानूनी व्यवस्था, कोई समझौता, संपत्ति के रूप में दस्तावेज, किसी भी घोषणा पत्र के रूप में या उपयुक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। प्रलेख या दस्तावेज हो सकता है कुछ भी, या कानून, जैसे कानून में जाते हैं तो आप लोगों को एप्लीकेशन लिखवाया जाता है, या समझौता, किसी दो पक्षों में अगर संघर्ष हुआ है तो समझौता लिखवाया जाता है, तो वो भी दस्तावेज कहा जाता है। कहीं हम जमीन लिखवाते हैं तो उसके कागज भी दस्तावेज के रूप में कार्य करते हैं। किसी जगह घोषणा पत्र देते हैं अर्थात एफिडेविट देते हैं तो उसको भी दस्तावेज करते हैं। तो यह सभी जो हो सकते हैं। अगला है तथ्य संकलन के आधार पर प्रलेख को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4, 7 या 3। तो तथ्य संकलन के आधार पर इसको 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक हो जाएगा आपका सार्वजनिक प्रलेख और एक व्यक्तिगत प्रलेख। अगला है उस प्रलेख को क्या कहते हैं जिसमें प्रत्यक्ष व लिखित सामग्री के रूप में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान होता है? सार्वजनिक प्रलेख, सामाजिक प्रलेख, वैज्ञानिक प्रलेख या व्यक्तिगत प्रलेख। अर्थात प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री, जब व्यक्ति स्वयं कुछ चीज़ें लिखता है, जैसे डायरी जो लिखता है, तो वह क्या होगा, हमारा व्यक्तिगत प्रलेख की श्रेणी में आएगा, प्रत्यक्ष या सामने से लिखा हुआ कार्य। अगला है एक ऐसा व्यक्तिगत प्रलेख जिसमें एक व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की घटनाओं को लिखता है, उससे कहा जाता है व्यक्तिगत पत्र, पुस्तक, डायरियाँ या जीवन इतिहास। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डायरियाँ। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पुस्तक। टायलर, वेस्टरमार्क, मॉर्गन, कबाड़िया। तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्टरमार्क। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो प्राणियों का प्रजनन, संस्कृति का संचरण, श्रम विभाजन, परिस्थिति प्रदान करना। देखो प्राणियों का जो प्रजनन होगा यहाँ पे वह हो जाएगा परिवार के प्राणिशास्त्रीय प्रकार। संस्कृति का संचरण या परिवार के सांस्कृतिक प्रकार में शामिल हो जाएगा। श्रम विभाजन जो हो जाएगा वह हमारा परिवार का आर्थिक प्रकार हो जाएगा, और परिस्थिति प्रदान करना जो है हमारा सामाजिक जो है प्रकार हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, यहाँ जो विकल्प दिए हुए हैं वो रॉन्ग दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राणियों का प्रजनन जो है प्राणिशास्त्रीय या जैविक प्रकार है। संस्कृति का संचरण सांस्कृतिक प्रकार की श्रेणी में आ जाएगा। श्रम विभाजन जो हो जाएगा वह हमारा परिवार का आर्थिक प्रकार, और परिस्थिति प्रदान करना सामाजिक प्रकार हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए का 2, बी का हमारा हो जाएगा 3rd, सी का हमारा हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है ऐसा प्रलेख जिसमें शोध संस्थानों
अर्ध सरकारी संस्थानों तथा सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि के आंकड़े एकत्रित के रूप में एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रकाशित प्रलेख, अप्रकाशित प्रलेख, सामाजिक प्रलेख या राजनीतिक प्रलेख। तो जब हम अर्ध सरकारी संस्थान, सरकारी संस्थानों या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को जब डाटा इकट्ठा करते हैं तो यह एक तरीके से उनकी जो है व्यक्तिगत जानकारियां होती हैं जो प्रकाशित नहीं हुई होती हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अप्रकाशित प्रलेख, और दूसरे संदर्भ में इसको करते हैं सार्वजनिक प्रलेख। एक व्यक्तिगत होता है, एक सार्वजनिक, तो इसको हम सार्वजनिक प्रलेख में रखते हैं। और सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत यह अप्रकाशित प्रलेख होता है, और सार्वजनिक प्रलेख में एक प्रकाशित प्रलेख होता है। सार्वजनिक प्रलेख दो प्रकार से होता है। अगला है टोड मुख्यतः एक है पशुपालक समुदाय, शिकारी समुदाय, कृषि उन्मुख समुदाय, औद्योगिक उन्मुख। तो टोडा जो जनजाति होती है वह पशुपालक समुदाय है। अगला है आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? सहिष्णुता, संस्कृतिकरण, सामाजिक संवर्ग या प्रभुत्व। यहाँ पे पूछा है हतोत्साहित, तो सहिष्णुता, संस्कृतिकरण, सामाजिक संपर्क ये दोनों उसको प्रोत्साहित करती हैं, और हतोत्साहित अर्थात विरोध करती है कौन? प्रभुत्व या डोमिनेंट। अगला है कमांड इकोनॉमिक शब्दावली का तात्पर्य है उदार अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मांग और पूर्ति अर्थव्यवस्था। तो कमांड इकोनॉमी का अर्थ है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का अकार्य नहीं है? अकार्य नहीं है सामाजिक दूरी को बढ़ाना, विसंयोजित करना, मनोवृत्तियों का निर्धारण, समान अवसर न प्रदान करना। तो मनोवृत्तियों का निर्धारण जो सामाजिक स्तरीकरण का अकार्य नहीं है, न तो प्रकार ही है, और दूरी बढ़ाना, विसंयोजित करना अर्थात विघटित करना, समान अवसर न प्रदान करना, ये सब सामाजिक स्तरीकरण के दुष्प्रकार या अकार्य। अगला है थर्स्टिन बेबलिक एक है प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी, सांस्कृतिक निर्धारणवादी, आर्थिक निर्धारणवादी या भौगोलिक निर्धारणवादी। तो प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी इनको कहा जाता है, आर्थिक निर्धारणवादी मार्क्स को कहा जाता है, भौगोलिक निर्धारणवादी हंटिंगटन और को कहा जाता है, और सांस्कृतिक निर्धारणवादी मार्विन हैरिस को कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी। अगला यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि संस्कृति एक पद्धति है जिसमें एक वर्ग का प्रभुत्व दूसरे वर्ग पर बना रहता है? मालिनोवस्की, हिलर, मार्क्स या पार्सन्स। संस्कृति की एक पद्धति दूसरे एक वर्ग का प्रभुत्व दूसरे वर्ग पर बना रहता है, तो यह कथन जो है मार्क्स का है। अगला है प्रजाति के स्थान पर नृवंशी समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किसने दिया है? डब्ल्यू ग्रीन, सोरोकिन, हक्सले, हावेल। तो हक्सले ने नृवंशी समूह का प्रयोग करने का जो है सुझाव दिया है। अगला है मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार क्या है? सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन। तो मैक्स वेबर जो है सामाजिक क्रियाओं की बात करते हैं। उनका समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला है संस्कृति के संबंध किस जाति से है? होमोसेपियन, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो संस्कृति का जो संबंध है होमोसेपियंस से माना जाता है। होमोसेपियंस मानव के पूर्वज के रूप में माना जाता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें होता है व्यवस्थित तथा संचित ज्ञान, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक ज्ञान, अनुभविकता तथा गैर नैतिकता,
या ए और बी दोनों? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। व्यवस्थित और संचित ज्ञान और ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक इसमें होता है। अगला है सत्य कथन की पहचान कीजिए। मनुष्य एक जंतु है। सामाजिक घटनाएं सरल होती हैं। एक घटना के पीछे एक ही कारण होता है। जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रयास किया जाता है तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मराठी कि जब हम सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से प्रयास करते हैं तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कहा जाता है सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं और एक घटना के पीछे एक से अधिक कारण हो सकते हैं। इस कारण ये तीनों जो है ऑप्शन गलत है। अगला है असत्य कथन को पहचानिए। अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजने से है। सही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह भी कथन सही है। अनुसंधान में दो भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। तो यह भी कथन जो है हमारा सही है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात सभी सही है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं असत्य है। अर्थात है तथ्यों तथा सिद्धांतों या किसी भी घटना को ज्ञात करने हेतु सावधानी पूर्वक एवं विवेचनात्मक खोज निष्ठापूर्वक किए गए अन्वेषण को क्या कहते हैं? शोध कहते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं, अवलोकन कहते हैं। जब तथ्यों और सिद्धांतों को हम किसी एक घटना के ज्ञात कारण को जानने का प्रयास करते हैं या सावधानी पूर्वक विवेचना करने का प्रयास करते हैं, निष्ठापूर्वक अर्थात वस्तुनिष्ठ रूप से उसकी व्याख्या करते हैं, तो उसको हम शोध कहते हैं या रिसर्च कहते हैं। अगला है सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए नई व्यवस्थित खोज सामाजिक अनुसंधान है। यह परिभाषा किसने दी है? जोचर, कुक, मोजर, जहोदा। तो सीए मोजर कहते हैं कि जब सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में हम नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए नई व्यवस्थित खोज की जब नया तरह से व्यवस्थित खोज करते हैं, क्रमबद्ध खोज करते हैं, तो वह सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। अगला है प्राकृतिक घटनाओं के विपरीत प्रकार के घटनाओं को हम किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, वैज्ञानिक घटनाएं या सांस्कृतिक घटनाएं। तो जो प्राकृतिक घटनाओं के विपरीत घटनाएं घटती हैं उसको हम सामाजिक घटनाओं के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।